लड़का आया, कहा हमने आपसे सुनकर हमने शराब पीना शुरू कर दिया। हमने कहा हमसे सुनकर तुम एनसीईआरटी कहीं नहीं पढ़े। तो फिर रात में एक बार एक बोतल मेरे अंदर चली गई, उसके बाद तुम्हें कुछ और ही हो जाता। शराब पीते हो, तुम्हारे पैसे मांगने आते तुमसे। मैं आदर्शवादी बात करने में बिलीव नहीं करता और करनी भी नहीं चाहिए। इंसान की तरह रहो, अपनी शक्ति का विकास करो प्रतिदिन। इस देश का 80% युवा रील बना रहा है, ओवरब्रिज पे ऐसे खड़ा है, तो फॉर्च्यूनर चल रही एक्सप्रेस वे पे, उस पर वो रील बना रहा है। और ये देश कह रहा है कि हमारे राजनेता चोर है, तुम्हारे राजनेता बहुत अच्छे, तुम चोर हो। तुम्हारी अपनी बीवी तुमको बाजार में कंधे पे हाथ नहीं रखने देती, याद नहीं चल, लोग देख रहे हैं, तुम्हें बुरा लग रहा है। मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ, कहाँ हुआ? मुसलमान जिंदगी भर कहा कि हमको मस्जिद बनवा दो, हमको मदरसा बनवा दो, बनवा दिया, और क्या लोगे? किसी भी प्रजातांत्रिक देश में 4 पिलर होते हैं। एक होता है विधायिका, एक होती है कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव, और एक होती है जुडिशरी। चौथा पिलर होता है प्रेस। पता है इस देश में डेमोक्रेसी क्यों फेल हो रही है? क्योंकि इस देश का आदमी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। पढ़ता है अमर उजाला पढ़ता है, दैनिक जागरण पढ़ता है। दैनिक जागरण का मेन न्यूज क्या है? 5 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार। तुमने अपने नौकर को 2000 रुपया दिया कि जाओ सामान खरीद लाओ, तो जब वो सामान लेकर आएगा तो तुम उससे हिसाब लोगे ना? ऐसे ही इस देश का जो ये सरकार है, इस देश में राजा कौन है? पब्लिक। तो जब सरकार पैसा खर्चा करेगी, जिसको हम बजट कहते हैं, तो उस बजट पर क्वेश्चन पूछने का हक किसको है? इस देश की जनता को। उस जनता का प्रतिनिधि कौन बैठा हुआ है? अपोजिशन। लेकिन इस देश की जनता को मतलब ही नहीं है। नौकर को सब पैसा दे दी है, कह रही लुटाओ। तो नौकर क्या कह रहा है? कह रहा है स्कूटी देंगे चुनाव के बाद। तुम्हारे नाना पैसा रख गए जो स्कूटी दोगी। तुम देखो चुनाव प्रचार में क्या चल रहा है, हर पार्टी वादा कर रही है। कहां से दोगे? हमारे टैक्स के पैसे से। भैया स्कूल को प्रमोशन दे दो, किसान का कर्जा तुम इतना माफ करते हो, किसान को टूल दिला दो, इंप्लीमेंट दिला दो, फर्टिलाइजर दिला दो यार, उसकी खेती उन्नत करवा दो यार। इस देश का जो नौकर है, उसका मालिक उससे पूछता ही नहीं कि तुम पैसा कहां खर्चा कर रहे हो। तो नौकर उड़ा रहा है। फिर वो नौकर क्या कर रहा है? अब मालिक, कभी कभी मालिक भड़काता है। जो मालिक है उसमें 2-4 लोग पढ़े लिखे, तो वो अनपढ़ वालों को भड़काते हैं, गरीबी सरकार की देन है, गरीबी। तब पब्लिक खड़ी जाती है। एम्प्लॉयमेंट मांग रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मांग रही है यूपी की जनता। काका तुमको आता नहीं, तुम एम्प्लॉयमेंट लोगे? कहां काम करोगे? पचास बेसिक क्वेश्चन पूछ लो, इस क्लास में कोई जवाब ना दे पाएगा। पहली कॉटन मिल किस सन में लगी थी कानपुर में, नहीं बता पाएगा कोई आदमी। पचास सवाल अगर कर दूं, 50 एम्प्लॉयमेंट मांगने चले, भैया हमको नौकरी दे दे। क्या करोगे नौकरी में? इस देश का 80% युवा रील बना रहा है, ओवरब्रिज पे ऐसे खड़ा है, तो फॉर्च्यूनर चल रही एक्सप्रेस वे पे, उस पे वो रील बना रहा है, गाना गा रहा है, जहां देखो वहां सेल्फी खींच रहा है। कहीं भी कुत्ता देख लिया, कुत्ते के साथ खींच लिया, कहीं पेड़ देख लिया, पेड़ के साथ ही। उसको पता ही नहीं करना क्या है। यूट्यूब में तुम देखो कुछ वीडियोस ऐसी पड़ी है जिसमें 10-10 करोड़ व्यू है। सेक्स कब नहीं करना चाहिए, देखे जा रहे हैं। अच्छा, कितना व्यू है? 20 करोड़। और वही बगल में गीता का प्रवचन डाउनलोड है, उसका व्यू है 1.2 और ये देश कह रहा है कि हमारे राजनेता चोर हैं, तुम्हारे राजनेता बहुत अच्छे, तुम चोर हो। शेरशाह सूरी
पहला शासक वही था जिसने एमएसपी शुरू किया था। इस देश का राजनेता खराब नहीं है, इस देश की जनता इतनी धूर्त है, इतनी मक्कार। इससे पूछो किसको वोट दोगे, जिसको कहे भैया। हमें नेता चुनने जा रहे हो कि दामाद चुनने जा रहे हो? हमारे जात का हो, ऐसा हो, और इससे कह दो तो इसका कलेजा फट जाएगा। वो एक हमारे मुसलमान नेता है, आए हैं हैदराबाद से, मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ। कहाँ हुआ? मुसलमान जिंदगी भर कहा कि हमको मस्जिद बनवा दो, हमको मदरसा बनवा दो, बनवा दिया, और क्या लोगे? नहीं नहीं, अन्याय हुआ। अरे तो कहाँ हुआ है? एक भाषण में बोल रहे थे 15% मुसलमान भाई हमारा शिक्षित है, हम बहुत दुखी हो रहा है। अच्छा, सबसे ज्यादा मदरसा यूपी में है, तब क्यों अशिक्षित है मुसलमान? कोई पूछने वाला नहीं है। दलितों को एक लीडर मिला, अंबेडकर, वो समाज के मुख्य धारा में आ गए। 1932 का जब पूना समझौता हुआ ना, तो पूना समझौता में एक लाइन थी कि दलितों को मंदिर में एंट्री करने दिया जाएगा। अंबेडकर ने कहा ये लाइन काट दो। गांधी ने कहा क्यों? कहा इस लाइन की जगह एक दूसरी लाइन ऐड करो कि केंद्रीय बजट का एक हिस्सा दलित की शिक्षा पे खर्चा किया जाएगा। तब आज दलितों की कंडीशन इतनी अच्छी है, क्योंकि नेता अच्छा था। इस आदमी के पास कौन सी कंपनी है? इसका बेटा, अपने बेटे के लिए इस आदमी ने नहीं कहा, हरिलाल इसका बेटा था, कहा किसी पूंजीपति से कह दो हमको लंदन भेजने पढ़ने के लिए। उसने कहा हम ना कहेंगे। कौन सी फैक्ट्री, कौन सा मकान है, क्या है इस आदमी के पास? इसको हिंदुस्तान में लोग गाली देते हैं। अगर ये आदमी नहीं होता ना, ये देश आजाद नहीं होता। इतना महान आदमी था। इसका कोई बैंक अकाउंट नहीं, इसकी कोई फैक्ट्री नहीं, इसका कोई मकान नहीं। हमारे नेताजी हैं लखनऊ में, हमसे एक दिन कह रहे थे, अरे भाई गांधी बहुत बदतमीज आदमी थे। भाई तुम्हारी बीवी को छेड़े थे? नहीं नहीं है। भाई भाई साहब क्या बदतमीजी वाली बातें कर रहे हैं? तो क्या बदतमीजी किए थे? अब 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे सर हाथ रख के चलते थे। तुम 17 में नहीं चल पाए, तुम 17 साल की उम्र में नहीं चल पाए। तुम्हारी अपनी बीवी तुमको बाजार में कंधे पे हाथ नहीं रखने देती, याद नीचे कर ले, लोग देख रहे, बुरा लग रहा है। तुम कुत्ते जैसा चेहरा लिए टहल रहे हो, पान खाए हो, यहां से चू रहा है। तुम्हारी औकात है तुम गाली को गाली दोगे? वो तो रात का समय नहीं है, नहीं तो फर्स्ट गियर में डाल के चढ़ा दिए होते तुम्हारे ऊपर। तुम्हारी औकात। वार्ड मेंबरी का चुनाव जीत नहीं पाई जीवन में, और तुम गांधी को गाली दोगे? और बेटा रात में मेरे सामने मत पड़ना, क्योंकि रात में एक बार एक बोतल मेरे अंदर चली गई, उसके बाद तो मैं कुछ और ही हो जाता हूं। अरे शराब पीते हो, तुम्हारे पैसा मांगने आते तुमसे? नहीं नहीं, अरे आपको कम से कम अपने स्टूडेंटों के सामने नहीं कहना चाहिए। अरे कौन से स्टूडेंट नर्सरी क्लास के हैं? ये लड़का आया, कहा हमने आपसे सुन के हमने शराब पीना शुरू कर दिया। हमने कहा भाई हमसे सुन के तुम एनसीईआरटी काहे नहीं पढ़े? जब हमसे लेना ही था तो कोई अच्छी चीज ले लेते। इसका मतलब तुम्हारी प्रवृत्ति कैसी है? सुअरों जैसी है। सुअर के सामने मक्खन रखो और मैला रखो, वो मैला ही खाएगा। तो तुम्हारी प्रवृत्ति है सुअर जैसी। तुमने मैला उठा लिया, हमको देखे हो पीते हुए? नहीं नहीं, लेकिन आपने कहा था। हम कहते तो बहुत कुछ है। हमसे लोग अजीब अजीब के सवाल कभी कभी पूछते हैं, सर आपकी कितनी पत्नियां? मैंने कहा 6। मैं आदर्शवादी बात करने में बिलीव नहीं करता, और करनी भी नहीं चाहिए। इंसान की तरह रहो, अपनी शक्ति का विकास करो प्रतिदिन, और आसमान फाड़ने की सपना बना लो कि एक दिन ऐसे डंडा डाल के और हिला देंगे। इससे नीचे कोई सपना मत रखो। नौकरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे।
कर लो। पीएमओ से देखो, फोन देखो, ये भड़का रहे तुमको सब। हमें कोई बहुत जरूरी कॉल हो सकती है यार। हम तो कभी भी क्लास में किसी से मना नहीं करते, फोन लेकर आओ। हम तो क्लास में कहते हैं कि देखो एक चादर ले आओ, ताश की गड्डी ले आओ, यहाँ बिछा लो, खेलो। ये तुम्हारी जिंदगी है भाई साहब। अगर टाइम कट गया ना तो 1 रुपया कोई जीवन में देगा नहीं। वो तुम्हारे माँ बाप हैं भगवान की तरह, जो तुम पर पैसा खर्चा कर रहे हैं। ये तुमको बात आज नहीं फील होगी, ये तुमको बात फील होगी किसी दिन, और पक्का होगी। इसलिए जब तक वो तुम्हारी मदद कर पा रहे हैं तब तक अपना जीवन बना लो। बहुत अच्छा मौका मिला है। नहीं तो जो भी आदमी 1 रुपया देगा, एक, तो समझ लो 1000 रुपए का बदले में काम लेगा।